अवसर प्राप्त करके जहरीली शराब गरीबों के बीच में परोसने का अगर काम करते हैं तो इस सरकार की कानूनी कार्रवाई होती है, डंडे चलते हैं, जेल के सलाखों में डाला जाता है। इतना ही नहीं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करके जनता के बीच में बंटवारा भी किया जाता है। उनके माताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। 15 साल के शासन काल में उनको स्वतः मालूम है जनता के साथ क्रूर मजाक करते हैं। जब उनके नेताओं ने उनको सद्बुद्धि दे दिया कि आप अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी। जब हम बाढ़ में डूबे हुए थे, सुखाड़ में हम रहते हैं, कोरोना काल में रहते हैं, तो तेजस्वी प्रशांत जी गरीबों के बीच में जाने का काम नहीं करते हैं। वो गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अल्पसंख्यक हो, ये गरीबों के बीच में जाते तो शराबबंदी से अगर फायदा हुआ है तो अनुसूचित जाति को फायदा हुआ है, महिलाओं को फायदा हुआ है, जिनके घरों में शुद्ध रोटी नहीं मिलती थी, उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हम जानेंगे बिहार के मंत्री जनक राम जी से कि क्या कहना है उनका शराबबंदी को लेकर। जहरीली शराब की वजह से बिहार में जो आफत मची हुई है, एक सनसनी जो है खबर सामने आ रही है कि बिहार में खासकर सारण में और छपरा में देखा जा रहा है कि 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ जहरीली शराब की वजह से। तो इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि क्या शराबबंदी वाकई एक सवाल है बिहार में। अवसर प्राप्त करके जहरीली शराब गरीबों के बीच में परोसने का अगर काम करते हैं तो इस सरकार की कानूनी कार्रवाई होती है, डंडे चलते हैं, जेल के सलाखों में डाला जाता है। इतना ही नहीं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करके जनता के बीच में बंटवारा भी किया जाता है। सर, तेजस्वी यादव की यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई है। सर, बार बार ऐसा होता है कि यात्रा पर दूर दूर से निकलते हैं लेकिन यात्रा बीच में ही समाप्त कर देते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी स्वयं जानते हैं, उनके माताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। 15 साल के शासन काल में उनको स्वतः मालूम है जनता के साथ क्रूर मजाक करते हैं। जब जनता दुख के घड़ी में होती है, वो कोरोना काल हो या बाढ़ हो या सुखाड़ हो, वह दुबई और विदेश के दौरे पर रहते हैं। जब उस दुख के काल से राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बाहर निकाल आते हैं, सामान्य जिंदगी जीने योग्य बिहार के वासी हो जाते हैं, तो विदेश के दौरा से वापस आकर के एक नाटक गढ़ते हैं, हम बिहार की जनता के साथ हैं। बल्कि बिहार की जनता जानती है कि आप बिहार के जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। शायद उनको फीडबैक मिल गया, उनके नेताओं ने उनको सद्बुद्धि दे दिया कि आप अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी। जब हम बाढ़ में डूबे हुए थे, सुखाड़ में हम रहते हैं, कोरोना काल में रहते हैं, तो तेजस्वी यादव जी कभी आप पूछने नहीं आते हैं। तो शायद इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इस वजह से वो त्वरित अपनी कार्यक्रम को निरस्त किया। लेकिन गिरिराज जी की यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। कल गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, तो ये यात्रा वाकई है क्या, और क्या जेडीयू और बीजेपी के संबंधों पर असर पड़ेगा? देखिए, ये सबका माननीय सांसद है और सबको अपनी अपनी बात को लेकर के जनता को सजग करना, जनता को जागरूक करना कर्तव्य बनता है। तो इस कड़ी में वो अपने कार्यों को लेकर के आम जनता के पास जाएंगे। सबको धन्यवाद करना चाहिए। एक मिनट रुको। एक सवाल। सर, बदरुद्दीन अजमल है पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद। उन्होंने कहा है कि जो नई संसद भवन बनी हुई है दिल्ली में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और कई जो ऐतिहासिक धरोहर है उस पर उन्होंने दावा जता दिया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देश को अस्थिर करने का, देश को साजिशन कहीं ना कहीं बदनाम करने का, जिस तरह से भारत देश दुनिया के एक पटल पे छा रहा है, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कलंकित करने का महागठबंधन का नेता हो, इंडी गठबंधन का नेता हो, बदनाम करने की साजिश है। ये जनता भली भांति जानती है। ये साजिश को समय समय से जनता नकार करके एनडीए को लाती है। मुझे लगता है कि उन लोगों को इससे थोड़ा सा बाज आनी चाहिए। यही तो कारण है कि कहीं ना कहीं जनता को जनादेश एनडीए के पक्ष में जाता है। बार बार वक्फ ऐसी बातें कह रहा है और अब ज्यादा उसकी रिपीटेशन ज्यादा हो रही है। मैं तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री होने के नाते एनडीए सरकार के वो राज्य के नेता हो या देश का नेता हो, मैं तो मांग करता हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, ये सरकार एक कानून बना करके बिहार में जितने भूमिहीन हैं,
देश में जितने कमजोर भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास खाने रहने का घर नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बनाने की जमीन नहीं है, वक्फ बोर्ड को इन गरीबों और दलितों शोषितों में, कमजोर वर्ग के अल्पसंख्यकों में भी बांट देने की आवश्यकता है। सर, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि शराबबंदी जो है खत्म करेंगे। बिहार में शराबबंदी की वजह से कई केसेस सामने मिल रही है, तो आपका क्या कहना है? जब सरकार, प्रशांत किशोर बोलते तो सरकार बौखला जाती है। शायद प्रशांत जी गरीबों के बीच में जाने का काम नहीं करते हैं। वो गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अल्पसंख्यक हो, ये गरीबों के बीच में जाते तो शराबबंदी से अगर फायदा हुआ है तो अनुसूचित जाति को फायदा हुआ है, महिलाओं को फायदा हुआ है, जिनके घरों में शुद्ध रोटी नहीं मिलती थी, उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। तो शराबबंदी से फायदा अगर दिख रहा है तो गरीबों और अनुसूचित जाति के बस्तियों और गरीबों को मिल रहा है। शायद प्रशांत जी को इससे एहसास नहीं। एक सवाल है कि शराबबंदी एक जो है अप्रैल 2016 से लागू है, लेकिन पिछले वर्ष भी रामपुर हाट जो क्षेत्र है, भगवानपुर हाट क्षेत्र में 55 से ज्यादा मौतें हुई थी। तो क्या सरकार इससे सबक नहीं सीख रही है? देखिए, हमने पहले भी कहा है, सरकार अपने त्वरित गति से कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ लोगों को सरकार को बदनुमा दाग लगा करके, बदनाम करके, माफियाओं के तहत बिहार को स्थिर करके सरकार में वापस आने का जिनका सपना है, शायद ये बिहार की जनता जानती है। लेकिन सरकार कभी बिहार में ये इस तरह के कुछ काम करने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है। वो बड़ा से बड़ा क्यों न हो, माफिया क्यों न हो, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त क्यों न किया हो, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है। सर, गुजरात भी ड्राई स्टेट है, पर सबसे ज्यादा सर बिहार में ही क्यों ये चीज आ रही है? शराब की वजह से प्रॉब्लम हो गया। हमने पहले भी कहा, अगर इस तरह की कोई घटनाएं घट रही है तो इस पर सरकार कार्रवाई करती है। उन लोगों को जेल के जगह मिलता है, उनकी संपत्ति को सरकार जब्त करती है। ये समय समय से सरकार कार्रवाई करती रहती है। मंत्री जी, एक सवाल है मेरा, ये गिरिराज सिंह कल से शुरू कर रहे हैं हिंदू संरक्षित करने के लिए एक यात्रा की, सद्भावना यात्रा की शुरुआत, उसमें आखिर बीजेपी शामिल क्यों नहीं हो रही? ये भारत संविधान से चलता है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार देता है। वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, इस्लाम हो, सब लोग, तो हर धर्म स्वभाव की जब लेकर के भारत के हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, संविधान उसका अधिकार देता है। तो जिस तरह से भारत के बाहर जो खास वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत के अंदर भी एक खास वर्ग के लोगों को डराया और धमकाया जा रहा हो, उस दरमियान अगर कोई रक्षा करने के लिए आगे आता है तो फिर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनकार कर रही है उसमें शामिल होने से। उस यात्रा में आपके पार्टी या आपके कोई भी लोग तो शामिल नहीं हो रहे। माननीय सांसद हैं, संसद भवन से लेकर के सड़क तक उनके अपनी बात कहने का अधिकार है। संविधान के दायरे में रह करके अपने लोगों को बीच में अपनी बात को कोई कहता है तो शायद उस पर किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। यानी पार्टी ये मानती है कि गिरिराज सिंह अपनी ताकत पहले दिखा दें, उसके बाद बीजेपी उनके साथ जाएगी। मैंने तो कहा, संविधान सबको अपनी बात रखने का अधिकार देता है। संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। संविधान से बाहर जाकर के, कानून से बाहर जाकर के कोई कुछ नहीं कर सकता है। और कानून के बाहर जाकर के कोई कुछ करने की अगर रखता है तो कानूनी कार्रवाई। आप लोग भी शामिल होंगे, मौका मिलेगा तो। चलो सर, एक सवाल जानना चाहेंगे कि 16 तारीख, जैसा कि आप सुना इस वीडियो के जरिए, जनक राम जी का कहना है कि शराबबंदी को लेकर के बिहार में जो है काफी सनसनी खबर जो आई है, इसके ऊपर सरकार जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। जहरीली शराब की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, सरकार उस पर नजर डालेगी। और एक अहम सवाल के साथ उठती है कि क्या बिहार में शराबबंदी बंद है, शराबबंदी है या नहीं। इस चीज पर सरकार का कहना है कि वो इस चीज पर अपनी राय रखेगी और आगे चल करके जो भी होगा सरकार से अपनी एक नई भूमिका दिखाई देगी बिहार सरकार में। और शराबबंदी को लेकर के एक नई जो खबर सामने आई, इस पर सरकार जो है अपनी आगे की कार्रवाई करेगी। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।